नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं सभी विशाल भारती सर में। आज का देखिए क्या है, वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब नोट कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है डिविडेंड, या एक नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग है आपका बेनिफिट और एडवांटेज रिसीव फ्रॉम समथिंग, यानी इसका तो मतलब लाभ होता है, यानी कोई लाभ या फ़ायदा जो किसी कार्य या निवेश से मिलता है, तो उसे हम यहाँ पर डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, और ये नाउन है, याद रखिएगा। सिनोनिम से आपका बेनिफिट है या गेन भी हम इसे बोलते हैं। एंटोनिम्स हो जाएगा लॉस और डिसएडवांटेज हो जाएगा। एग्जाम्पल है हार्ड वर्क ऑफ्टन पेज अ लॉन्ग टर्म डिविडेंड, यानी कड़ी मेहनत का फल लंबे समय तक फ़ायदा देता है। यानी इसका मतलब है कि जैसे कोई जब किसी कंपनी का मुनाफा कोई शेयर धारकों में बांटा जाता है या किसी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलता है, तो डिविडेंड यहाँ पर शब्द प्रयोग होता है। और ये ज़्यादातर बिजनेस, शेयर मार्केट, मेहनत के परिणाम या फ़ायदे बताने में यह वर्ड यूज़ होता है, डिविडेंड। ठीक है, ये मैथ्स में भी यूज़ होता है डिविडेंड। ठीक है, जो भाजक बोलते हैं, या नहीं भाज्य बोलते हैं यहाँ पर। इसके बाद है चॉट्स, कॉट्स बोलेंगे, एच साइलेंट रहेगा, COHORTS, कॉट्स। यह नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग है ग्रुप्स ऑफ पीपल हैविंग अ शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब होता है समूह, यानी कि समान विशेषता बताने वाले लोगों का समूह होता है। इसका सिनोनिम्स है ग्रुप्स या कंपेनियंस भी हम इसे कहेंगे। एंटोनिम्स हो जाएगा इंडिविजुअल्स या ओपोनेंट्स हो जाएगा। एग्जाम्पल है डिफरेंट एज कॉट्स रिएक्टेड डिफरेंटली टू द सर्वे, यानी अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की प्रक्रिया अलग थी। ठीक है, और ये जब कोई लोग एक जैसी कोई उम्र, शिक्षा या अनुभव रखते हों तो उन्हें हम कॉट्स कहते हैं। और यह सर्वे हो गया, शिक्षा हो गया, रिसर्च हो गया, और समाजशास्त्र में यह यूज़ होता है कॉट्स। ठीक है, इसके बाद 13 अर्बनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है। नाउन है, याद रखिए। अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या है? द प्रोसेस बाय विच मोर पीपल मूव टू टाउन्स एंड सिटीज़, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि कोई गांवों से शहरों की ओर बढ़ना और शहरों का विकास होना, यानी शहरीकरण होना, है ना। और इसका सिनोनिम्स है सिटी ग्रोथ या डेवलपमेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स है रूरलाइजेशन या और हो जाएगा डिक्लाइन। ठीक है, एग्जाम्पल है रैपिड अर्बनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन मेट्रो सिटीज़। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण ने ट्रैफिक की समस्या बढ़ा दी, और यह जब लोग रोज़गार और सुविधाओं के लिए शहरों में बसने लगते हैं तो वो अर्बनाइजेशन होता है। और इसका यूज़ जो है वो शहरों के विकास, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था में होता है। ठीक है, इसके बाद है 14 कॉन्ट्रसेप्शंस। कॉन्ट्रसेप्शन से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन है, याद रखिए क्या होता है। मीनिंग है मेथड्स और डिवाइसेस यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, जिसे हम गर्भ निरोध हम जिसे कहते हैं, यानी गर्भधारण रोकने के उपाय या साधन। और यह शब्द जो है वो परिवार नियोजन और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। इसका सिनोनिम्स है बर्थ कंट्रोल या प्रिवेंशन भी होता है। इसका उल्टा कर दीजिए तो कंसेप्शन हो जाएगा या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एग्जाम्पल है अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन प्रमोटेड द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जागरूकता अभियान ने परिवार नियोजन के उपयोग को बढ़ावा दिया, ये हो जाएगा। और इसका यूज़ अब कहाँ पर करेंगे? जब कोई स्वास्थ्य, चिकित्सा या परिवार नियोजन में हो तो यह यूज़ कॉन्ट्रसेप्शंस वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 15 देखिए दिया गया है। पैराडिज्म क्या है? पैराडिज्म नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग क्या है? और टिपिकल एग्जाम्पल और मॉडल ऑफ समथिंग, यानी प्रतिमान या आदर्श मॉडल जिसे हम कहते हैं। यानी जब किसी चीज़ को एक उदाहरण या प्रणाली के रूप में माना जाए तो पैराडिज्म ये शब्द यूज़ होता है। सिनोनिम्स है मॉडल या पैटर्न होगा, और इसका उल्टा कर दीजिए एंटोनिम्स एक्सेप्शन या एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल है डिजिटल बैंकिंग हैज़ चेंज्ड द ट्रेडिशनल बिजनेस पैराडिज्म, यानी कि डिजिटल बैंकिंग ने पारंपरिक व्यापार व्यवस्था बदल दी। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ पर होता है? शिक्षा, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और सोच के तरीक़ों में यह यूज़ होता है पैराडिज्म का। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर है 16 रिसेसेस। क्या है रिसेसेस? एक वर्ब है, देखिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है। इसका मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन करना, टू एग्जामिन और जज समथिंग अगेन, यानी दोबारा जांच करना या पुनः मूल्यांकन करना। तो जब किसी निर्णय या स्थिति को फिर से परखा जाए तो रिसेसिस वर्ड यूज़ होता है। सिनोनिम्स है रिव्यू या रीइवैल्यूएट, एंटोनिम्स है इसका इग्नोर या नेग्लेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसेसिस द एजुकेशन पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने शिक्षा नीति की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया। दोबारा समीक्षा मतलब पुनर्मूल्यांकन करना, यानी द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसेसिस वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो वही पुनर्मूल्यांकन करने की बात कर रही है कि सरकार ने शिक्षा नीति की दोबारा समीक्षा करने का निर्णय लिया, तो ये हो जाएगा। तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, कोई सरकारी नीति हो गई, पढ़ाई हो गया, योजना हो गया, या कोई निर्णय में यहाँ पर यह रिसेसिस वर्ड यूज़ होता है। 17 देखिए क्या है, डिसपार्टीज़ है, DISPARTIES, डिसपार्टीज़ यानी नाउन है, याद रखिएगा। मीनिंग है डिफरेंसेस और इनइक्वालिटीज़ बिटवीन थिंग्स, यानी असमानताएं जिसे हम कहते हैं। सिनोनिम्स है इनइक्वालिटीज़ या गैप्स हो जाएगा। एंटोनिम्स है इक्वालिटी या सिमिलरिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल है इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ एग्जिस्ट बिटवीन रूरल एंड अर्बन रीजन्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी असमानताएं हैं, ठीक है। और यह जब दो चीज़ों या लोगों के बीच बड़ा अंतर होता है तब वो डिस्पार्टीज़ वर्ड यूज़ होता है। और ये ज़्यादातर गरीबी, शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था में डिस्पार्टीज़ वर्ड यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब यह है नाउन, तो इसका मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, यानी द नंबर ऑफ डेथ इन अ पार्टिकुलर सिचुएशन और अ पीरियड, यानी कोई किसी स्थान या समय में होने वाले मौतों की संख्या को यहाँ पर मोर्टेलिटी कहते हैं, ठीक है। सिनोनिम से यहाँ पर डेथ रेट, ये वर्ड आपने सुना होगा, या फैटेलिटी भी वर्ड सुना होगा, और इसका उल्टा कर दीजिए तो सर्वाइवल हो जाएगा और फैटेलिटी हो जाएगा। एग्जाम्पल है इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर रिड्यूस्ड इन्फेंट मोर्टेलिटी सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से शिशु जो है वो मृत्यु दर कम हुई, ठीक है, यहाँ पर यह है। और यह ज़्यादातर जो है स्वास्थ्य, महामारी और जनसंख्या अध्ययन में यह मोर्टेलिटी वर्ड यूज़ होता है। इसके बाद है यहाँ पर बर्डन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यह आप वर्ड अपने मुंह से बोलते भी होंगे, अरे बर्डन लग रहा है, मतलब बोझ जैसा लग रहा है ना। अक्सर आप ये वर्ड यूज़ डेली करते होंगे, और ये एग्ज़ाम में भी देखिए आया हुआ है। नाउन है, मीनिंग क्या है, अ ड्यूटी, प्रॉब्लम और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कॉजेज डिफ़िकल्टी, है ना, यानी बोझ या जिम्मेदारी होती है। यानी जब कोई समस्या, खर्च या जिम्मेदारी कठिन लगने लगे तो वो बर्डन वहाँ पर हम उसे कहते हैं, बोझ कहते हैं। सिनोनिम्स है लोड या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा। एंटोनिम्स है रिलीफ या कंफर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल है राइजिंग एक्सपेंसेस बिकेम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज़, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि बढ़ते खर्च परिवारों पर आर्थिक बोझ बन गए, ये हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जब कोई आर्थिक समस्या, जिम्मेदारी या मानसिक दबाव में कोई व्यक्ति हो तो वो बर्डन वर्ड यहाँ पर कहता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इंटरवेंशंस। इंटरवेंशन है, ये एक नाउन है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग है एक्शन टेकन टू इम्प्रूव और चेंज अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी हस्तक्षेप होता है। इसका मतलब कि किसी समस्या को सुधारने के लिए उठाए गए कदम, है ना, इंटरवेंशन उसे हम कहते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट या मेजर्स हो जाएगा। एंटोनिम्स है निगलेक्ट या इनएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यानी और इसका एग्जाम्पल है मेडिकल इंटरवेंशन सेव्ड मैनी लाइफ्स ड्यूरिंग द आउटब्रेक, यानी कि समय पर किए गए इलाज ने कई लोगों की जान बचाई, ठीक है। और इसका यूज़ हम कहाँ पर करेंगे, जैसे जब सरकार, डॉक्टर या कोई संस्था किसी कठिन स्थिति को सुधारने के लिए बीच में कार्रवाई करे, है ना, तो वो वहाँ पर यूज़ होता है। या चिकित्सा, सरकार, शिक्षा और सामाजिक कार्यों में भी यह यूज़ होता है। तो ये था प्यारे साथियों हमारा आज का 10 वोकैब। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा और कॉपी पे पूरा लिख लीजिएगा। और यह वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।